हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और हम आज टॉपिक जो करने वाले हैं वो है मैनेजर कमीशन। एक आखिरी टॉपिक है इसका, जीएसटी सेटअप के बाद एक और जीएसटी सेटअप है, देख लेंगे इसके बाद। देखो मैनेजर कमीशन जो आपका, इसके साथ मैं दो छोटे छोटे टॉपिक और बताऊंगा साथ के साथ। पहले मैनेजर कमीशन समझ लो। इसमें दो तरीके से आएगा आपकी लैंग्वेज। एक लिखा मिलेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक लिखा मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैं आपको लैंग्वेज दिखाऊंगा बुक में। तो एक जगह वर्ड आएगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक जगह लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा तो कमीशन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। वही अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो बस क्या होगा, आपके कैलकुलेशन में जब कमीशन की कैलकुलेशन करने जाओगे तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। बस आपको ध्यान रखें कि जब बिफोर है तो ये फॉर्मूला लगना है, आफ्टर होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको गौर से देख रहे होगे तो एक तो पहली बात तो मैनेजर कमीशन एडजस्टमेंट में लिखा मिलेगा, पहली चीज। अब देखो मैनेजर कमीशन जो निकल रहा है किसके ऊपर निकल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो किसके ऊपर निकल रहा है, नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो एक बात बताओ कि आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन को देख के तो पता नहीं चलता, जब आप सारे एडजस्टमेंट करने के बाद सब कुछ भेजने के बाद जब पीएनएल का टोटल करोगे तब आपको पता चलेगा ना कि नेट प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो यानी ये वाली एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन में दी होगी तो आप एट द एंड जब आप पीएनएल का टोटल करोगे उस टाइम पे होगा पहली चीज। तो ठीक है, पहली बात मतलब बाकी एडजस्टमेंट कर लोगे, सब कुछ भेज दोगे, फिर पीएनएल का टोटल करोगे तब आपको करना होगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी, मान लो जरूरी है कि हमें प्रॉफिट हो, ऐसा भी तो हो सकता है हमें लॉस हो जाए। तो याद रखना अगर आपको लॉस होता है तो क्या आप मैनेजर को कमीशन दोगे। हमने मैनेजर से कहा था कि इस साल प्रॉफिट होगा तो आपको 10% कमीशन देंगे। अब लॉस हो जाएगा तो याद रखना जब प्रॉफिट होगा तभी हम कमीशन देते, अगर लॉस हो जाएगा तो हम कमीशन अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर एडजस्टमेंट में मैनेजर कमीशन की बात की जा रही है और आपका लॉस हो जाए तो उस केस में आपको कमीशन देने की जरूरत नहीं। इतनी बात समझ आ गई। मतलब आपने क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है पर जैसे ही आपने पीएनएल का टोटल किया प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो आपको कमीशन देने की जरूरत नहीं, उस एडजस्टमेंट का कोई काम भी नहीं। जैसे प्रैक्टिकल का एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल में है तो उसमें लॉस है तो नहीं करना। मैं दिखा देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 निकालो जरा, प्रैक्टिकल का 10। देखो वहीं पे लिखा हुआ है, देखो मैनेजर का लैंग्वेज कैसे पता चलेगी। तो देखो एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो क्या लिखा है, मैनेजर इज एंटायर्ड टू कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। मिला 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर बोले तो आपको अगर कमीशन निकालना होता तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता, सेकंड वाला। लेकिन जब आप इसकी टोटलिंग करोगे तो देखो इसका आंसर देखो, आंसर में देखो आपको क्या दे रखा है, नेट लॉस। ये तो अभी आपको पता नहीं चल सकता क्वेश्चन करने पे। मतलब बेसिकली क्या हो, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे ना तो आपको प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा, लॉस। तो क्या इस एडजस्टमेंट की कोई जरूरत है, तो आपको ये वाली एडजस्टमेंट करने की जरूरत है इस क्वेश्चन के अंदर नहीं। तो ये हम सिंपल हो गया क्योंकि आपको करना ही नहीं। अगले एडजस्टमेंट देखो इसमें लॉस बाई फायर की दी है, लेकिन वो लॉस देखो 1 अप्रैल को हो रहा है। डेट का गौर करना, देखो हम अकाउंटिंग 31 मार्च की बना रहे हैं, मतलब आज की। कल आग लग रही है तो क्या आज उसका कुछ करने की जरूरत है, तो वो भी एडजस्टमेंट आपके किसी काम की नहीं है। तो उस क्वेश्चन के अंदर वो दोनों एडजस्टमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। एक ही क्वेश्चन था जिसमें कमीशन था, ये ऑलरेडी इसमें आपको जरूरत तो है नहीं। एक इलिस्ट्रेशन है जिसमें भी उसमें भी कमीशन है, वो मैं करा देता हूँ अभी आपको। पीछे जरा बढ़ना, इलिस्ट्रेशन नंबर, हाँ फायर वाली भी, इस क्वेश्चन में फायर वाली भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि फायर एक दिन बाद हुआ है आपका, तो वो दोनों ही एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आपके करने की जरूरत नहीं है। एक आ जाओ पीछे देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 15 है, ट्रायल बैलेंस है 3,20,200। इलिस्ट्रेशन 15 है, ट्रायल बैलेंस 3,20,200। नई बुक में 19.6336 है पेज नंबर। जब तुम्हें फॉर्मेट बना ढूंढो, जब तक कौन बनाता हूँ मैं। इलिस्ट्रेशन 15 यहाँ पे आपको यूज पड़ेगा कमीशन निकालने का। पहला बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
तीसरा बनेगा बैलेंस शीट। तो हमने ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट है और यहाँ पे आपको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट आएगा। क्वेश्चन मिल गया आप सबको? तो वहाँ पे देखो मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट नंबर देखो आपकी है 7 आखिरी वाली, ठीक है ना। मैनेजर टू गेट कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये तो बहुत बात की बात है, पहले तो आपको बाकी सब करना पड़ेगा। तो पूरा क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा। ट्रायल बैलेंस है 3,20,200, इलिस्ट्रेशन 15 है। इलिस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल में होगा, प्रैक्टिकल में नहीं। इलिस्ट्रेशन 15 है, 3,20,200, जल्दी फटाफट निकालो। तो पीछे मिल गया तुम्हें? मिल गया? तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है और एडजस्टमेंट दिया। पहला लिखा है वेजेस ऑफ मार्च 2100 हैज नॉट बीन पेड। मिल गया ना? क्वेश्चन मिल गया? पीछे मिल गया? वेजेस ऑफ मार्च 23-21 हैज नॉट बीन पेड, मतलब हमने 2100 रुपये वेजेस पे नहीं किया। इसका मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस हुआ। तो देखो आपको वेजेस कितना दिया हुआ है। तो पूरा क्वेश्चन वैसे ही बस लास्ट में चेंज आएगा, अभी देख लेंगे हम। तो देखो वेजेस है आपका 26,000 रुपये का। तो वेजेस कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे आप वेजेस लिखोगे, वेजेस 26,000 का वेजेस। आउटस्टैंडिंग हमने पढ़ा है क्या कर देते हैं? प्लस। तो 2100 रुपये का आउटस्टैंडिंग है, 28,100 हो गया। और जितना आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2100 रुपये, पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट क्लियर? देखो सेकंड क्या लिखा है? जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम 600 पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। लिखा जनरल प्रीपेड, हाँ मतलब लिखा जनरल एक्सपेंस में 600 रुपये जुड़ा हुआ है जो कि इंश्योरेंस का प्रीपेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जनरल एक्सपेंस से घटाना पड़ेगा और जितना प्रीपेड एसेट्स में चला जाएगा। तो जनरल एक्सपेंस देखो दिया होगा इसमें कहीं, देखो जनरल एक्सपेंस है 2500 रुपये का। पीएनएल में देखो ट्रायल बैलेंस में, तो पीएनएल में आएगा जनरल एक्सपेंस 2500 रुपये का जनरल एक्सपेंस है, उसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड। तो प्रीपेड कितना है आपका? 600, 1900 रुपये आ गया। कोई दिक्कत? और जितना प्रीपेड आपके एसेट्स में आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो एसेट्स में आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपये। यहाँ तो कोई दिक्कत? सेकंड पॉइंट तक। थर्ड पॉइंट देखो ये लिखा है, थर्ड ध्यान से देखना, ये बहुत काम का है। लिखा है डेटर ऑफ द अमाउंट ड्यू टू परम 800 इंक्लूड इन डेटर। लिखा है परम नाम का बंदा 800 रुपये का जो डेटर में जुड़ा हुआ था, जिसका एडजस्टमेंट पुरानी बुक होगी तो वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही दिया होगा, लिखा होगा परम में, डेटर में लिखा होगा परम है 800 रुपये का। नई बुक में वही लिखा है एडजस्टमेंट में। उसमें से लिखा हाफ अमाउंट क्या है? इरेकवेबल, आधा मिल रहा है उसमें से, तो आधा बैड डेप्स हो गया। और आगे लिखा है क्रिएट ए प्रोविजन 5%। देखो उसका लिखा है ऑन अदर डेटर, मतलब बाकी जो बचे हुए डेटर है उस पर 5% का प्रोविजन बनाना है। तो ध्यान से देखना जरा, डेटर कितना है? डेटर दिया होगा बैलेंस शीट में। डेटर देखो कितना है? 30,000 रुपये का डेटर है, 30,000 का ना। अब इसको देखना जरा, ध्यान समझना इस बात को। देखो डेटर था आपका कितने का? 30,000 का। उसमें से बोला है कि एक 800 का जो था वो परम था, जिसमें से 400 तो डूब गया, तो यानी 400 का बैड डेप्स हो गया। कोई दिक्कत? और वो जो बाकी जो बचे हुए डेटर, बाकी कितने बचे हैं, इस पे क्या करना है? 5% का प्रोविजन निकालना। ऐसे कहा ना कि बाकी जो रिमेनिंग अदर डेटर्स पे 5% का प्रोविजन, तो 29,200 का 5%, 1460। ये बात समझ आई? 30,000 का डेटर था, उसमें से बोला एक 800 का परम है जो 50% रिकवर हो रहा है, मतलब 50% डूब गया, तो 400 का बैड डेप्ट। अब बाकी जो बचे उस पर 5% प्रोविजन। तो अगर देखो इसका इफेक्ट से चेंज क्या आया, मैं जरा ध्यान से समझना इस बात को। देखो डेटर 30, हम पहले क्या घटाते हैं? बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट। फर्दर बैड डेप्ट कितना हुआ? 400 का बैड डेप्ट है, तो घटाने पे 29,600 आया। तो नॉर्मली हम उस 29,600 का प्रोविजन निकालते 5%, पर यहाँ पे आपको कितने का निकाला सिर्फ हमने? 29,200 का, क्योंकि बोला कि अदर डेटर पे ही प्रोविजन निकालना है। अब प्रोविजन भी क्या हो जाएगा? यहाँ में से माइनस हो जाएगा 1460। तो 29,200, 29,600 माइनस 28,140 आ गई। ये बात समझ आ गई? डेटर 30,000 का है, बोला एक उसमें से एक 800 का है जो कि आधा दे रहा है, तो 800 में से 400 का बैड डेप्ट हुआ। और लिखा जो अदर बचे डेटर, तो अदर कितने बचे?
उस पर 5% का प्रोविजन बोला था, लैंग्वेज वहाँ लिखी हुई ऐसे। अदर वर्ड नहीं होता तो फिर हम किस पे निकालते हैं, 29,600 पे निकालते हैं, पर अदर के लिए प्रोविजन है तो मतलब अदर जो रेस्ट बचे हुए। और ये हाँ, अब ये दोनों ही जो क्या हो गए, दोनों आपके वहाँ जाके इफेक्ट में, तो ये दोनों आपके इस साइड आ जाएंगे। फर्दर बैड डेब्ट 400 रुपये का, और प्रोविजन कितना आया था वहाँ पे, 1440, 1460, 1860 हो गया। कोई दिक्कत? क्या पहले से कोई बैड डेब्ट से प्रोविजन है, देख ले तो जरा। पहले से कोई बैड डेब्ट तो नहीं है ना? है कहाँ है? 600 रुपये का बैड डेब्ट है, तो बैड डेब्ट आ जाएगा इधर ही। इनको हम एक साथ भी जोड़ सकते थे, अब तो जोड़ दे उसको, तो 600 लिख देते हैं। तो प्रोविजन तो नहीं है, नहीं है। यहाँ तो कोई परेशानी, एडजस्टमेंट खत्म। यहाँ तक अगला देखो क्या लिखा है, ये तो सिंपल लिखा है, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज लैंड एंड बिल्डिंग पे 2%, मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 15%। तो डेप्रिसिएशन लगाने, तो डेप्रिसिएशन तो आप जानते ही हो, डेप्रिसिएशन लगा दो। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितने का है, 35,000 का है। कितना बोला हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग पे, 2%, तो 700 रुपये लग गया, 34,300। कोई दिक्कत पहले पॉइंट में? प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी पे 10%, मशीनरी देखो कितने की है, मशीनरी 50,000 है ना, 5,000 का मशीनरी, 50,000 है मशीनरी, है 50,000, 10% अप्रिसिएशन, हाँ। तो 5,000 रुपये का इस पर डाप लग गया, 45 आ गया। और तीसरा किसे बोला है, फर्नीचर पे 15%। फर्नीचर कितने का है, तो फर्नीचर देखो आपका है 5,000 रुपये का, और बोला 15%, 15% का मतलब हो गया 750, तो 4,250 वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत? ठीक है। और ये तीनों का ही जो डेप्रिसिएशन है यहाँ आ जाएगा पीएनएल में, 700, 5,000, 750, 700, 5,000, 750। पहले का नाम है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा डैप ऑन मशीनरी, तीसरा डैप ऑन फर्नीचर। यहाँ तो कोई परेशानी? अगला ये देखो, ये सारे पॉइंट पुराने हैं, बस थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, पर पॉइंट वही आपके पहले वाला है, कुछ भी नया पॉइंट नहीं अभी तक। फिर देखो अगला क्या लिखा है, लोन फ्रॉम मिसिज नरेन वाज टेकन ऑन अक्टूबर एंड इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पेड। लेकिन कि हमने मिसिज नरेन से अक्टूबर में लोन लिया और अभी तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो देखो इसमें लोन दिया 30,000 रुपये का, तो लोन तो लाइबिलिटीज में आ जाएगा। मिसिज नरेन लोन, कितने का लोन है आपका, 30,000। अगर आप इस पर इंटरेस्ट का रेट देखो तो कितना दे रखा है, 9% का है। देखो जुलाई में लिया ना, अक्टूबर में लिया, तो अक्टूबर का मतलब 9 महीने का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो 30,000 का लोन, 9% इंटरेस्ट का रेट, और 6 महीने का है ना, अक्टूबर है तो 6 महीने का, तो 1,350 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। इसमें कोई डाउट है बोलो? इंटरेस्ट 30,000 का 9%, 30,000 का 9% और 6 महीने का 1,350 का इंटरेस्ट आ गया। और कुछ में लगा कि हमने वो इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो एक तो आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटीज में आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और खर्चा है तो पीएनएल में भी आएगा, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां तो कोई पॉइंट दिक्कत है? सर कितना आएगा, 1,350, वही 1,350 पूरा ही आउटस्टैंडिंग है। अगला लिखा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक तो आप जानते हैं, कितनी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की बताओ, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 14,900 है ना, तो एक तो ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, दूसरा बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 14,900। देखो सारी एडजस्टमेंट हो गई, बस एक मैनेजर कमीशन वाली रह गई है, और मैनेजर का मैंने आपको बताया था कि वो तो एंड में होगा, बाकी सब हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये यहाँ तक देखो सब पुराना ही है, मैनेजर तो नया है, ये सब हमने पहले पढ़ रखा है। अब हमें करनी है एडजस्टमेंट, वो मतलब भेजना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करें। सबसे पहला देखो ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में आएगा ओपनिंग स्टॉक। पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि पूरा कराना जरूरी है, तभी आपको लास्ट वाला टॉपिक समझोगे। उसके बाद अगला है लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, परचेज। परचेज कितना है, तो परचेज है आपका 1,06,000। परचेज के बाद क्या दे रखा है आपको, सैलरी, तो सैलरी पीएनएल में आ जाएगी। सैलरी कितनी है आपकी, 11,000। उसके बाद देखो जनरल एक्सपेंस ये हो चुका है, फिर है रेंट, रेंट है 3,000, जनरल एक्सपेंस हो गया, रेंट नहीं हुआ, रेंट है आपका
3,000 रुपये। रेंट के बाद है कोरियर एक्सपेंस, ये भी नहीं हुआ, कोरियर एक्सपेंस 1400। ठीक है, कोरियर एक्सपेंस के बाद है आपका स्टेशनरी, स्टेशनरी कितनी है 1300 रुपये। स्टेशनरी के बाद है वेजेस, वेजेस हो गया। वेजेस के बाद है फ्रेट ऑन परचेज, तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये, फ्रेट ऑन परचेज, और फ्रेट ऑन परचेज दिया है आपको 2800 रुपये का, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद है कैरेज ऑन सेल, तो कैरेज ऑन सेल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज ऑन सेल, और कैरेज ऑन सेल है आपका 4000 रुपये। फिर रिपेयर, रिपेयर हुआ क्या, नहीं हुआ, टू रिपेयर, रिपेयर कितनी है आपकी, तो रिपेयर है 4500। रिपेयर के बाद है सन्ड्री डेटर, डेटर हो गया। उसके बाद है बैड डेब्ट्स हो गया, कैश बैंक, यहाँ जाएगा कैश बैंक, कैश है आपका 4100 और बैंक है आपका 12400। उसके बाद है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होता है, तो सेल जो भी दिया होगा लिखेंगे हम, उसमें से रिटर्न घटा देंगे, तो सेल्स रिटर्न है आपका 5100। उसके बाद है आपका कैपिटल, कैपिटल आता है बैलेंस शीट में, और कैपिटल जहाँ भी लिखते हैं हम इसके साथ जगह छोड़ते हैं, तो कैपिटल है आपका 70,000। उसके मिसिस लोन का हो गया क्रेडिटर, और क्रेडिटर है आपका 9600। फिर है परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस रिटर्न, परचेज रिटर्न है आपका 2100 रुपये का। परचेज रिटर्न के बाद सेल्स है 2,07,300, और उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, बाई डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव आपका 1200 रुपये। देखो सारे पॉइंट हमने लिख दिए, बस वो कमीशन वाला पॉइंट रह गया, बाकी सब हो गया। यहाँ तो कोई परेशानी है तो बताओ। अब हमें बस टोटलिंग करनी, फिर वो लास्ट जो नया एडजस्टमेंट है मैनेजर कमीशन, वो हम देखेंगे। यहाँ तक ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हमने नॉर्मल अभी तक जो भी करा पहले जैसा ही है, बस थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया। ये हो गया 1,03,900। अब ध्यान से देखना, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नया, जब पीएनएल का टोटल होगा तब आएगा नया पॉइंट, मैं आपको बता दूंगा अभी। 2,7,300 माइनस 5100, 202200 टोटल करेंगे, यहाँ से निकलेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 2,17,100 माइनस करेंगे 15,500 माइनस 1,03,900, 28,100, 2800। तो देखो यहाँ से 66,800 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है यहाँ तक। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या हम यहाँ पे लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ से देखना जरा, इसके बाद जो नया है, देखो अब हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये वाली साइड जोड़ते हैं, इसको घटाते हैं, तो जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसको वर्किंग नोट में यहाँ पे लिखेंगे हम, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, यहाँ नहीं लिखना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैनेजर कमीशन निकालना है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, हाँ थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि हाँ कमीशन की एडजस्टमेंट कर पाए, छोटा कर दो थोड़ा, चलो ज़्यादा छोटा होगा फिर दिखेगा नहीं लोग, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 800 आ गया। अब देखो हमें नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वाली साइड जोड़ते हैं, ये जोड़ा हमने, ये जोड़ा तो 68 आ रहा है, 68,000 आया। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकाला, इसमें से ये सब जोड़ के घटा दो, तो अगर मैं इसमें से इन सबको घटाता हूँ तो माइनस 1900 माइनस 1860 माइनस 600 माइनस 700 माइनस 5000 माइनस 750 माइनस 1350 माइनस 11,000 माइनस 3,000 माइनस 1,400 माइनस 1,300 माइनस 4,000 माइनस 4,500। तो यहाँ तक घटाने के बाद आ रहा है आपका 30,640, कितना आ रहा है आपका 30,640। तो यहाँ तक माइनस किया तो आपका आया, ये ध्यान से देखना कितना आया 30,640, यही क्या होता आपका नेट प्रॉफिट होता। पर बट अब आपको इस पर कमीशन देना है, तो आप निकालोगे, कमीशन देने का दो फॉर्मूला पड़ा है, एक बिफोर एक आफ्टर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आपको क्या लगेगा यहाँ पे आफ्टर लगेगा,
तो नेट फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। क्या निकाल रहा हूं मैं, मैनेजर का कमीशन निकाल रहा हूं। तो नेट प्रॉफिट है 30,640, रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपके क्वेश्चन में गिवन था ना 10%, तो इंटू 10 अपॉन 100 प्लस रेट यानी 110 हो जाएगा। तो कमीशन आ गया 30,640 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। पॉइंट में आ रहा था 2785.4 इतना आएगा। तो पॉइंट को मैंने राउंड ऑफ किया तो आपका कमीशन आया 2785। ये कमीशन निकालने में कोई दिक्कत बताओ, कमीशन समझ आ गई बात। तो अब कमीशन का आप देखो ध्यान रखना, इसके बाद क्या करना, कमीशन निकाल तक ठीक है, उस कमीशन को यहाँ पे लिख देंगे, हमें मैनेजर को कमीशन, कोई खर्चा ना मैनेजर कमीशन, तो कमीशन हो गया 2785। इसके बाद जो बचेगा वो आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट। तो बचेगा कैसे निकालोगे, यहां तक तो आपने घटा ही रखा है, कितना आया था 30,640, उसमें से घटा दो, तो 30,640 माइनस 2785, तो आपका बचा हुआ हिस्सा इतना आ गया 27,855। ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। क्लियर बात, कमीशन समझ में आ गई। तो ऐसे कमीशन निकालना है, जो बचा हुआ हिस्सा वो प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब इन दोनों को कहां भेजना है, तो ये दोनों नेट प्रॉफिट तो आप जानते हो, नेट प्रॉफिट तो यहां प्लस हो जाएगा 27,855, नेट प्रॉफिट तो यहां प्लस हो गया। और ये जो मैनेजर का कमीशन है ना, यह एडजस्टमेंट में होने का मतलब क्या, कि अभी आपने पेमेंट तो नहीं करी होगी, पेमेंट आपको करना है, तो ये अलग से लायबिलिटीज में दिखा दोगे 2785, यहां लिख देता हूं 2785। ये क्या है आपका मैनेजर का, मैनेजर कमीशन के नाम से। इस तरीके से आपका क्या कहते हैं निकालना है आपको, बात समझ आ गई। इसके बाद हम इसको जोड़ देंगे और दोनों साइड आपका मैच कर जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता सकता हूं अभी भी। नया पॉइंट वही है, मैं टोटल करता हूँ, फिर एक दो छोटी छोटी बातें और करूंगा, बच्चे गायब मत होना, एक दो बातें और बतानी है जो ऑनलाइन हो। एक 43,690 आ गया, 1,43,690, ठीक है। तो देखो ये पहले तो आप लिख लो, फिर मैं बात बताता हूँ। पहले ये पहला पेज था जो ऑनलाइन बच्चों, पहला पेज, ये दूसरा पेज ट्रेडिंग अकाउंट, ये तीसरा पेज P&L अकाउंट, क्वेश्चन मैं आप लगा दूंगा इसी में, ये बैलेंस शीट, बस इतना ही है। अब देखो ये समझ आ गया मैनेजर कमीशन आप लोगों को। तो अगर वही अगर मुझे लॉस होता तो मुझे फिर कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर नहीं निकालते। अब ऐसी देखो मैनेजर में तो बिफोर आफ्टर वाला सीन है, कभी कभी ऐसा लिखा होगा कि 10% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू बी रिजर्व, अगर मान लो ऐसा लिखा है तो रिजर्व आ जाएगा, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ये जो आपको पता है प्रॉफिट तो कैपिटल में जुड़ता है, जैसे रिजर्व होगा तो रिजर्व भी तो यहाँ बैलेंस शीट में इधर ही दिखाओगे। तो रिजर्व में बस ये आफ्टर बिफोर नहीं होगा, सीधे 10% निकालना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 या 12 होगा, प्रैक्टिकल का 12 देखो, तो रिजर्व बोलेगा तो वहां पे भी आपको ऐसी ही बुद्धि लगानी, सेम कुछ भी नया नहीं। जैसे 12 में देखो आखिरी पॉइंट है 12 का आखिरी, प्रैक्टिकल के 12 का आखिरी पॉइंट लिखा ना, 10% नेट प्रॉफिट कैरीज एज रिजर्व, प्रॉफिट का 10% रिजर्व बनाना है। तो क्या करोगे आप, पूरा क्वेश्चन घटा के ऐसी नेट प्रॉफिट निकाल लेना, वर्किंग नोट पे लिखना, उसका 10% निकालना, 10/100 करके, आफ्टर बिफोर होगा नहीं इसमें, सीधे 10/100 रिजर्व निकला, वो आप रिजर्व के नाम से लिख दोगे, जो बचा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। फिर रिजर्व भी रिजर्व यहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट को जोड़ देंगे। तो सेम ट्रीटमेंट ऐसी होगी मैनेजर में, बस मैनेजर में बिफोर आफ्टर वाले सीन हो तो उसमें सीधा बिफोर वाला लग जाता है। तो ये एक आखिरी टॉपिक था आपका सेटअप ऑफ जीएसटी के अलावा। सेटअप ऑफ जीएसटी हर एक स्कूल में नहीं आ रहा, आप लोग स्कूल में आएगा तो हम देख लेंगे, वरना उसको इग्नोर करते हैं। बाकी इतने टॉपिक्स से आपके चैप्टर मेरी तरफ से खत्म होता है, आपको बस अब क्वेश्चन करने 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 4-5 क्वेश्चन और रह गए, तो कर लेना। ये टॉपिक समझ आ गया ना, बस इतना ही है। बाकी ऑनलाइन आप लोगों से किसी बच्चे को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला, ठीक है। बाय बाय।